साइकोलॉजी के जरिए इंसानी व्यवहार को समझने की एक छोटी सी कोशिश। आज की ब्रीफ बाइट्स का टॉपिक है लव और जस्टिस। दो बड़े शब्द, हैवी कंसेप्ट, इतने हैवी कि एक छोटे एपिसोड में ही इन दोनों को पूरा जस्टिस देना मुश्किल है। फिर भी थोड़ा बोल्ड होके कुछ आइडिया शेयर कर रहा हूँ जो रिसेंटली मेरे दिमाग में घूम रहे थे। लगता है हमारे पास इन दोनों चीज़ों के लिए अलग अलग एटीट्यूड है। लव हमें चाहिए, डिमांड भी करते हैं। जस्टिस, हाँ, दूसरों के लिए ठीक है, पर खुद के लिए थोड़ा सॉफ्ट वर्जन में मिले तो बेटर। काफी लोग ओपनली बोलते हैं, सिर्फ कोड ही मुझे जज कर सकता है। मतलब कोई इंसान किसी और के ऊपर जजमेंट का हक कैसे रख सकता है? सब इक्वल है ना? तो ह्यूमन जजमेंट मतलब गॉड की जगह लेना, एरोगेंस। और ऑनेस्टली मैं समझ सकता हूँ ये व्यू। अर्थली इंस्टीट्यूशंस ने पावर का मिसयूज किया है हिस्ट्री में, जस्टिस के नाम पे अब्यूज हुआ है। पर एक सेकंड रुक के सोचो, एग्जैक्टली सेम बात लव के बारे में भी कही जा सकती है। लव भी डिवाइन सोर्स से ही आता है, और लव के नाम पे भी हिस्ट्री में काफी अब्यूज हुआ है। तो प्रॉब्लम जस्टिस में यूनिक नहीं है, हर मोरल गुड का मिसयूज हो सकता है। फिर भी हम एक अजीब पोजीशन लेते हैं। हमें लोगों से डिवाइन लेवल का लव चाहिए, पर हमें लोगों का डिवाइन लेवल का जजमेंट एक्सेप्ट नहीं। मतलब गुड स्टफ अभी दे दो, अकाउंटेबिलिटी बाद में देख लेंगे। इंटरेस्टिंग चीज ये है, जब कोई डीपली लव करता है हम कहते हैं वो थोड़ा डिवाइन हो गया, तो जबकि ऑनेस्टली, फेयरली, डिस्पैशनेटली जज करता है, वो डिवाइन क्यों नहीं हो सकता? गॉड मल्टीफेसिएटेड है, सिर्फ एक क्वालिटी नहीं है। लव भी है, जस्टिस भी है। और एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन, मैं यहाँ सोशल जस्टिस की बात नहीं कर रहा। जस्टिस को मॉडिफायर की जरूरत ही क्यों है? जैसे अगर आप पार्टनर से पूछें, डू यू लव मी, और जवाब आए, एक्चुअली आई हैव सोशल लव फॉर यू, अपग्रेड लगा या डाउनग्रेड? एग्जैक्टली। जैसे सोशल लव लव का डाइल्यूटेड वर्जन है, वैसे ही सोशल जस्टिस जस्टिस का डाइल्यूटेड वर्जन है। क्योंकि ये जस्टिस का एक सॉफ्ट, कंफ्यूज्ड, इमोशनल लव के साथ मिक्स कर देता है, और फिर बोलता है थोड़ा रूल बैंड कर देते हैं। अब अनकंफर्टेबल पार्ट, लव और जस्टिस कभी कभी क्लैश भी करते हैं। ये नया इशू नहीं है। भगवत गीता से लेकर ग्रीक ट्रेजेडीज तक हर ग्रेट मोरल डिलेमा इसी टेंशन पे बेस्ड है। जस्टिस कहता है रूल्स सब पर इक्वली अप्लाई होंगे, बेगर हो या किंग। लव कहता है थोड़ा एक्सेप्शन दे दो, बेचारा ऑलरेडी सफर कर चुका है। इसलिए लव थोड़ा रिबिलियस होता है, रूल्स पसंद नहीं करता। लव केओटिक है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। हाँ, ये आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है कि थोड़ा केओस जरूरी है, वरना इंस्टीट्यूशंस रिजिड हो जाते हैं। पर सच ये है, लव एक्सेप्शन मांगता है, जस्टिस वर्सिट यूनिवर्सैलिटी मांगता है। और ये कन्फ्लिक्ट तब और इंटेंस हो जाता है जब हम समझते हैं लव इंडिविजुअल्स के लिए होता है, जस्टिस सोसाइटीज के लिए होता है। अगर आप लव को जस्टिस से ऊपर रखोगे तो अकाउंटेबिलिटी वीक हो जाएगी। इसलिए सोक्रेटिस ने हेमलॉक पिया था, वो भाग सकते थे, उनके फॉलोअर्स ने कन्विंस भी किया। पर अगर वो भाग जाते तो रूल ऑफ लॉ अंडरमाइन होता। सोसाइटी को शायद सोक्रेटिस से ज्यादा लॉ की जरूरत थी। ये मॉडर्न इंडिविजुअल को अनकंफर्टेबल लगता है, और शायद इसीलिए वेस्ट क्रम्बल कर रहा है। हम कलेक्टिव इल्यूजन में चले गए हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स, स्पेशली जो डेमोग्राफिक लेबल से डिफाइन होते हैं, लॉ से ऊपर होने चाहिए। पर हिस्ट्री ने अपोजिट लेसन दिया है। मैग्ना कार्टा का इम्पोर्टेंस क्यों था? ये आइडिया रीइंट्रोड्यूस करना कि किंग भी लॉ से ऊपर नहीं है। जस्टिस का कोर सिंपल है, इक्वल ट्रीटमेंट अंडर लॉ। ब्लाइंड लव नहीं होता, ब्लाइंड जस्टिस होती है। जस्टिस को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी क्लास, रेस, जेंडर क्या है, वो इम्पार्शल होती है। हाँ, हो सकता है सोशल जस्टिस मूवमेंट एक करप्ट पास्ट जस्टिस का रिएक्शन हो,
और पेंडुलम शायद दूसरी साइड ज़्यादा स्विंग कर चुका है और करेक्शन फेज आने वाला है। अगर हम लव में डिवाइन बन सकते हैं तो जस्टिस में क्यों नहीं? मुझे लगता है हम मॉडिफाइड जस्टिस नहीं चाहिए, हमें बेटर एग्जीक्यूशन चाहिए। तो आप क्या सोचते हो? क्या आपके एक्सपीरियंस से ये मैच करता है? कमेंट्स में बताओ। और अगर किसी को ये सुनना चाहिए तो शेयर करो। वर्ड ऑफ माउथ से ही चैनल ग्रो करता है। एज ऑलवेज, सपोर्ट के लिए